अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्यूब कोर्स की अगली क्लास को डिस्कस करेंगे। बडी को डिस्कस किया था कि ये एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती हैं। ये एक्सटेंशन एसईओ के लिए यूज़ होती हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प एसईओ करने में आपकी हेल्प एक हद तक करती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोच लें कि इनके बगैर हमारे चैनल की, हमारे वीडियो की एसईओ नहीं हो सकती। अगर आप ये समझते हैं कि ट्यूब बडी या विड आईक्यू के ज़रिए हम एसईओ ऐसे कर लेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो आपकी ये सोच गलत है। देखें, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्यूब बडी और विड आईक्यू ये 2 साल 3 साल पहले इतना मशहूर नहीं था, ये इतना ज़्यादा नहीं था। जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जिनके आज 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो ये यूज़ करके नहीं आए। वो एसईओ करते थे अपने दिमाग से, अपने ज़हन से और अपनी वीडियो के हिसाब से उसकी एसईओ करते थे। तो एसईओ करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपका दिमाग है। हाँ, आप ये यूज़ करें, ये आपका एक हद तक हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहता ये बिल्कुल हेल्प नहीं करते, ये हेल्प करते हैं लेकिन एक हद तक। ये आपकी प्रॉपर एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसईओ करने का बेस्ट तरीका जो है वो आपके दिमाग से, आपके ज़हन से है, जो आप अपने ज़हन से कर सकें। देखें, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अब, ठीक है, कि हाउ टू मेक एसईओ फॉर योर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो मैं इसकी एसईओ अगर विद आईक्यू के बगैर करना चाहूँ तो मैंने इसका एक टाइटल बना लिया, हाउ टू मेक एसईओ फॉर योर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। आप अपने एसईओ, अपने वीडियोस की, यूट्यूब वीडियोस की एसईओ कैसे कर सकते हैं, बेस्ट एसईओ कैसे कर सकते हैं, ये मैंने एक टाइटल बना लिया। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना जो है इन वर्ड्स को यूज़ करना है कि मैंने अगर एक टाइटल में लिखा है कि बेस्ट एसईओ कैसे की जा सकती है अपनी वीडियोस की, तो यही लाइन को मैंने 2-3 बार अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है, लेकिन एक तरीके से। अगर कोई भी बात को आपने अपने तरीके से लिखना हो तो उसमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने। बेस्ट को आपने यूज़ करना है, बेस्ट एसईओ को आपने यूज़ करना है, और कैसे हम कर सकते हैं अपनी यूट्यूब की एसईओ। ये जितने भी वर्ड्स हमने अपने टाइटल में लिखे हैं उतने वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में ब्रीफली लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आपने टैग्स आपने लगाने हैं अपने दिमाग से, ना कि विद आईक्यू से। आप अपने ब्रेन से लगाएं। आजकल लोग एक गलती बहुत कर रहे हैं जो आगे जाके नुकसान दे सकती है। वो गलती क्या है कि ये क्या करते हैं, विड आईक्यू की मदद से या ट्यूब बडी की मदद से किसी की भी वीडियो, अपनी वीडियो से रिलेटेड वीडियो सर्च की, उसके टैग्स वहाँ से कॉपी की और वहाँ पेस्ट कर दिए। तमाम जो से टैग्स उसके हैं वही कॉपी पेस्ट कर दिए, उसमें उसके चैनल का नाम है, सब कुछ है। वो नहीं देखेंगे कि ये चीज़ क्या है, इसको पेस्ट कर देंगे। और कई यूट्यूबर्स ने भी ये तरीका बताया हुआ है, हालांकि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, ये गलत है। हाँ, आप कुछ टैग्स कॉपी करें, लेकिन तमाम टैग्स, आप चैनल का नाम भी उसका कॉपी करके अगर लगा देते हैं तो ये आपके लिए आगे जाके नुकसान होगा। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रिव्यू में चैनल अड़ सकता है। वहाँ पे जाके आपका रिव्यू में ये चैनल, यहाँ पे लंबी प्रोसेस होने लग पड़ेगा और कोई जवाब नहीं आएगा, तब आपको ये प्रॉब्लम करेगा। अभी तो आपको ये लग रहा है ना इजी वे, लेकिन ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका मोनेटाइज ना हो तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को गौर करें कि एसईओ आप करें अपने दिमाग से, ठीक है। एसईओ में 3 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। 3 चीज़ों के, 4 चीज़ों के अलावा कुछ एसईओ में नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइटल आपने अच्छा लगाना है और छोटा लगाना है, ना कि उसको टाइटल को बहुत लंबा करना है। टाइटल आपने लगाना है छोटा, ठीक है। टाइटल आपने अब जो भी लिखा है, जैसे मैंने लिखा कि एसईओ करने के बेहतरीन तरीके। अब एसईओ करने के बेहतरीन तरीके जो से, इनको मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़रा 2-3 बार दोहरा लेना, ठीक है। अपने तरीके से लाइंस आपने लिखनी है और उसमें ये वर्ड्स को 2-3 बार दोहरा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टैग्स में आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना है जो आपके टाइटल में भी हों, डिस्क्रिप्शन में भी हों। उन टैग्स को आपने डिफरेंट तरीके से लिखना है। जैसे कि आपने लिखा बेहतरीन एसईओ, इसका एक
टैग बना लिया, एसईओ इसका एक टैग बना लिया, एसईओ फॉर यूट्यूब वीडियोस इसका एक टैग बना लिया। इस तरीके से आपने मुख्तलिफ टैग्स जो से हैं अपने इस वीडियो के रिलेटेड बना लेने हैं। उसमें आपने एक काम करना है, अपने चैनल का एक टैग लाजमी लगाना है। जो अब भी आपके चैनल का नाम है, जैसे मेरे चैनल का नाम है उज़ैर इश्तियाक बुरहाक इंस्टीट्यूट, तो मैं एक टैग लगाऊंगा उज़ैर इश्तियाक बुरहाक इंस्टीट्यूट। ठीक है, टैग लगाने के बाद एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आपने थंबनेल वैसा लगाना है, अच्छा लगाना है। आपका थंबनेल जो है वो वीडियो के मुताबिक होना चाहिए। कई लोगों ने मैंने देखा है वीडियो में कुछ और होता है और थंबनेल पे कुछ और ही लिखा होता है, तो ये तरीका गलत है। देखें, थंबनेल पे आपने लिख दिया कुछ और वीडियो में आपका कंटेंट कुछ और है। कोई देख के क्लिक ज़रूर करेगा, लेकिन जब उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, बैक चला जाएगा, आपकी वीडियो को ना देखेगा ना उसको सुनेगा, वो उस वीडियो को छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाए, लेकिन उसको अपने कंटेंट के रिलेटेड बनाएं। जैसी आपकी वीडियो, जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो है उस टॉपिक से रिलेटेड अपना थंबनेल बनाएं। नेक्स्ट चीज़, आपने हर वीडियो पे एक कम से कम एक एंड स्क्रीन लाजमी लगाना है। एंड स्क्रीन भी ये आपकी एसईओ का हिस्सा है। और कार्ड अगर आप लगाना चाहें तो अच्छी बात है, वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं लगाते, मैं खुद नहीं लगाता, लेकिन अगर आप कार्ड भी लगा लें, आई बटन जिसको कहते हैं, आई बटन में आप अपना कार्ड लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ना लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप एंड स्क्रीन, कार्ड, ये चीज़ें सारी अप्लाई करें। ठीक हो गया। और एक चीज़, इंट्रो जो सा है लोग लगाते हैं, देखें न्यू यूट्यूबर्स के लिए एक मशवरा है, ये जो इंट्रो लगाते हैं ना स्टार्ट में, ये मत लगाएं, लगाना छोड़ दें। इसका कोई लिंक, कोई तुक्का मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं भी लगाता था, शुरू में मैंने बनाया था, लेकिन मैंने खुद ब खुद छोड़ दिया। क्यों? देखें, इंट्रो मैंने क्यों छोड़ा, मैं आपको पहले ये बताऊं। मैं इंट्रो लगाता था, अपना वीडियो का एक छोटा सा इंट्रो दिया, उसके बाद एक इंट्रो लगा दिया, उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की। छोड़ क्यों दिया वो बताता हूँ। मैं जब भी किसी की वीडियो देखने लगता था, इंट्रो आता था, मैं इसको डबल क्लिक करके फॉरवर्ड कर देता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही किसी की वीडियो देख रहा था, तो मैंने ना इंट्रो फॉरवर्ड किया, तो मेरे एकदम ज़हन में आया कि यार मैं भी तो इंट्रो लगाता हूँ। तो जब मैं किसी का इंट्रो देखना पसंद नहीं करता, एक बार चलो देख लिया, जब भी मैं उसकी वीडियो देखूंगा उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जब मैं नहीं उसको देखना पसंद करता तो कोई क्यों देखना पसंद करेगा। तो ये चीज़ पे आप फोकस करें। क्या आप किसी का इंट्रो फॉरवर्ड नहीं करते? अगर आप करते हैं तो आप लगाना भी छोड़ दें, इंट्रो छोड़ दें। आउट्रो अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, आपने कोई भी टॉपिक जब बनानी है वीडियो, एक चीज़ आप सोच में रख लें, ज़हन में रख लें कि जब भी आपने कोई नई वीडियो बनानी है, आप उस पर सर्च करें कि ये जो सा टॉपिक मैं बनाने लगा हूँ इस पर कितना जो सा सर्चेज हैं, कितने इसके सर्चेज हो चुके हैं, कितना ये ट्रेंडिंग में है। देखें, वीडियो एक भी आपकी अगर वायरल हो गई तो आपके उससे ही सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन वीडियोस ऐसी जिस पे लोगों का इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, देखें यूट्यूबर्स पाकिस्तान में भी बहुत हैं, यूट्यूब पे तो यूट्यूबर्स ही हैं ना, यूट्यूब पे यूट्यूबर्स ही हैं, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, सबको यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। हालांकि मुझे भी चाहिए, कुछ चीज़ें मैं लोगों से, दूसरों के देख के वीडियो में भी सीखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रेन हूँ या बहुत ज़्यादा समझ रखता हूँ, मैं भी कई वीडियो देख के कई चीज़ें मैं सीखता हूँ कि नहीं यार ये बात इसने अच्छी की है, ये बात भी होनी चाहिए। तो जो जो चीज़ मैं सीखता हूँ वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ अप्लाई करने के बाद। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक आपने वीडियो बनाना है उसको सर्च करना है कि कितना को सर्च है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खबर, बिलफर्ज एक कोई खबर आ गई है, आज कोई बहुत बड़ी खबर आ गई है, उसके मुताबिक मैंने एक अपने मतलब अपनी जो सी है मेरी कैटेगरी है उसमें रहते हुए अगर मैंने उस वीडियो को बना दिया है और वो वीडियो मेरी वायरल हो गई है, तो उस वायरल वीडियो से आपका चैनल ग्रो कर सकता है। तो आप ये चीज़ नज़र रखा करें, ये चीज़ यूट्यूब पे सर्च करते रहा करेंगे कौन सा जो सा ट्रेंडिंग में जा रहा है। जैसे कि आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में एक और लोग गलती करते हैं, मैं वो भी आपको बता दूं
कि वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग कभी गलती भी ना करिएगा। ना आपने ऐसी गलती करनी है कि पीछे एलसीडी लगाई तो उसको लाइव दिखा दिया, आवाज़ बंद करके खुद बात कर रहे हैं, या मोबाइल पे आपने स्क्रीन कर दी उस पर दिखा रहे हैं, टीवी पे कर दिया। ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाना सख्त मना है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है आप कैसे दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं, स्कोर्स आप उसको बता सकते हैं। वैसे आप दोस्तों में आपस में बैठ के ये डिस्कशन कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये ज़रूरी हैं। एसईओ जो सी होती है यही होती है और यही बेस्ट तरीका है। तो एसईओ करने का तरीका मैंने आज आपको बता दिया। जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तरीका बेस्ट है। बाकी आप वो जो सी एक्सटेंशंस है वो भी यूज़ करें, वो एक हद तक फ़ायदा भी देती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।